नमस्ते मित्रों। कुछ लोग बोल रहे हैं कि राजपूत ही क्षत्रिय, कुछ लोग बोल रहे हैं हम भी क्षत्रिय। अरे जो सिर्फ जन्म के आधार पर खुद को क्षत्रिय कह रहा है, जन्म के आधार पर वैश्य कह रहा है और जन्म के आधार पर ब्राह्मण कह रहा है और गुण कर्म स्वभाव से इन जो वर्णों का गुण कर्म स्वभाव है उससे हीन है, वो न तो वैश्य है, ना ही क्षत्रिय, ना ही ब्राह्मण है और ना ही वो पूरा सनातनी है। ऐसे लोग अर्ध मुसलमान और अर्ध सनातनी हैं, न तो ये पूरे हिंदू ही हैं न ही पूरे मुसलमान, क्योंकि ऐसे लोगों ने मुसलमानों की सैयदी परंपरा को अपना लिया है। ये मुसलमानों की परंपरा है कि जन्म के आधार पर सैयद श्रेष्ठ होगा, चाहे वो नीच है, काना है, लूला है, लंगड़ा है, कितने भी बुरे कर्म करता है, कुकर्म करता है, लेकिन श्रेष्ठ होगा सैयद। तो भैया वर्ण कर्म से बनते हैं, स्वभाव से बनते हैं। 700 वर्षों में, 1000 वर्षों में जितनी भी सनातन जातियां हैं जिन्होंने इस्लाम नहीं स्वीकारा, जजिया दिया, जजिया नहीं दी तो लड़ती रही, वो सभी क्षत्रिय हैं जातियों के रूप में। तो व्यक्ति के रूप में जिनमें क्षत्रिय का गुण कर्म स्वभाव है वो क्षत्रिय है, चाहे वो मेहतर का बेटा हो, चाहे वो राजपूत का। और राजपूत का बेटा है, स्वभाव उसका कुछ और है, तो वो क्षत्रिय कैसे हो जाएगा? हाँ। और दूसरी ये बात बता दें कि ऐसे ही वैश्य का है, वैश्य गर्ग हो सकता है, अग्रवाल हो सकता है, लेकिन अगर वो वैश्य का कार्य नहीं कर रहा है तो वैश्य नहीं हो सकता। जैसे वैश्य का बेटा है, नौकरी कर रहा है, तो वो वैश्य नहीं हो सकता, वो अग्रवाल हो सकता है। जो भी व्यापार कर रहा है, जो उसका कुल का नाम है वो हो सकता है, वैश्य नहीं हो सकता। तो वर्ण 4 हैं और 4 में से सभी पैदा होते समय शूद्र ही होते हैं। इसके बाद गुण कर्म स्वभाव के अनुसार वर्ण बनते हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि हम जन्म से क्षत्रिय हैं और गुण कर्म स्वभाव से हीन हैं, ऐसे लोग तो सनातन ही नहीं है, पूरे आधे सनातनी हैं ये लोग, आधे मुसलमान हैं। अगर मुसलमानों की सत्ता आएगी तो चिपक जाएंगे, बोले नहीं नहीं हम भी तुम जैसे ही हैं। हिंदुओं की सत्ता आएगी तो चिपक जाएंगे, नहीं नहीं हम तो पक्के हिंदू हैं। ऐसे लोगों से बचिए और ना ही इनकी बातों में आइए। जो लोग सदा हारते रहे, जिन्होंने ग्रंथों को नहीं देखा, वो क्षत्रिय नहीं हो सकते। हाँ, योद्धा हो सकते हैं। दूसरी बात ये कहूँ कि अंग्रेजों की सेना में ज़्यादातर छोटी जातियों के लोग थे, जो आज छोटी जाति कहते हैं ना, छोटी जातियाँ। बिहार के दुसाध लोग खाना नहीं खाते उनके साथ में। और जब ये सेनाएं अंग्रेजों की सेना में भर्ती हुई है ये लोग, तो जब अंग्रेजों की सेनाएं जीतती थी तब इनकी गुलामी करते थे लोग। बंगाल, बिहार में दुसाध, महाराष्ट्र में जो अभी नवबौद्ध हो गए वो लोग हैं, और यहाँ का जो नवबौद्ध समाज है वो भी क्षत्रिय है। बाबा साहब ने भले बुद्धिस्ट बना दिया है, लेकिन उन्हें बुद्ध धर्म का तो कोई स्वभाव ही नहीं है। थोड़ी सी बात पे गुस्सा हो जाएंगे, मरने मारने को तैयार हो जाएंगे। इतना बहिष्कार हुआ था उनका कि उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। हाँ, बाबा साहब के अनुसार उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, और बौद्ध धर्म कोई गैर नहीं है, सनातन का विद्रोही रूप है। तो भाई, और दूसरी बात आती है, आपने गाँव में सुना होगा कि 7 जातियाँ और 36 जातियाँ, कि 7 जात की पंचायत बुला लो, 36 जातों को इकट्ठा कर लो। तो जो 7 जातियों का कॉन्सेप्ट है, राजा भोज के काल तक 4 वर्णों की व्यवस्था 7 जातियों में आ गई है। अलवरूनी लिखता है राजा भोज के काल में आगे कि समाज 7 भागों में विभाजित है और गांव का जो सबसे बड़ा अधिकारी है वो मेहतर होता है, यानी मेहतर यानी गांव का राजा मेहतर। अरे क्षत्रिय असली तो मेहतर है। इस्लाम की एक भी परंपरा को उन्होंने अपने आप में नहीं अपनाया, और जिन्होंने सैयदी परंपरा अपना ली वो कहते हैं कि हम हैं क्षत्रिय, बस हम, और कोई क्षत्रिय है ही नहीं। अरे भैया, ऐसा कहना तो सनातन धर्म का हिस्सा ही नहीं है। सनातन धर्म में तो स्पष्ट है, जन्मना जायते शूद्र। अब तुम बोलोगे मनुस्मृति में तो और भी बातें हैं। हाँ भाई, मनुस्मृति में मिलावट बहुत है। 700 मंत्र ओरिजिनल हैं, शुद्ध हैं, और टोटल मंत्र हैं 2400। 1700 के आसपास जिस ग्रंथ में मिलावट कर दी गई हो, तब भी उसने अपना असर नहीं छोड़ा। मनुस्मृति स्पष्ट करती है, वेदो अखिलो धर्म मूलम, धर्म का मूल वेद है। और मनुस्मृति स्पष्ट करती है कि धर्म क्या है, धृति क्षमा तमोस्त्य शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के लक्षण होते हैं और धारण करने पड़ते हैं। मनुस्मृति स्पष्ट करती है जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र होते हैं। मनुस्मृति स्पष्ट करती है ब्राह्मण अगर पतित होता है तो वो शूद्र बन जाता है, और शूद्र उत्थान करके ब्राह्मण बन जाता है। अरे वेदों की जो ऋचाएं, जिन ऋषियों के नाम हैं उनके तो उन ऋषियों के, सभी ऋषियों के पिता भी शूद्र ही थे। तो तुम भैया, तुम जो सैयदी हो, तुम सैयदी परंपरा को अपने पास रखो। तुम अर्ध मुसलमान हो गए हो, ठीक है,
लेकिन सनातन में दखल मत दो, सनातन का अपमान मत करो, क्योंकि तुम तो पक्के सनातनी भी नहीं हो।